हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरहान खान। दोस्तों, देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होने हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अगले 6 चरणों में चुनाव होना बाकी है। दोस्तों, गुजरात की सूरत लोकसभा सीट इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बिना वोटिंग के ही भाजपा के उम्मीदवार की जीत हो चुकी है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना था। आखिर बिना चुनाव के कैसे जीत जाते हैं उम्मीदवार, आइए जानते हैं। सूरत में वोटिंग से पहले ही भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल ने सोमवार 22 अप्रैल को चुनाव जीत लिया है। मुकेश दलाल पिछले 12 साल में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं। साल 1951 से अब तक देश के चुनाव में बिना किसी चुनावी जंग में उतरे सांसदीय चुनाव जीतने वालों की संख्या करीब 35 हो गई है। मुकेश दलाल शायद भाजपा के पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने सांसदीय चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर नीलेश कुंजवानी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन पत्र की जांच में पाया कि प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में कुछ गलतियां थी और इस कारण चुनाव आयोग ने नीलेश कुंजवानी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया था। इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद 9 उम्मीदवार मैदान में बचे थे, जिनमें से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्यारेलाल भारती सहित 8 अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सोमवार 22 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसकी वजह से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध रूप से विजेता घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों में बीजेपी को चुनाव से पहले ही जीत मिल गई थी। इन 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। सूरत में बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के बाद दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंजवानी गायब हैं और उनसे फ़ोन पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके घर पर भी ताला लगा है। नीलेश कुंजवानी के गायब होने की खबरों के साथ ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ऐसे सूरत में बड़ा खेल होने की आशंका जताई जा रही है। सूरत में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता कुंजवानी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें जनता का गद्दार करार दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल यानी 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इस चरण को लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में जमकर मेहनत की है। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल इन 7 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन बैतूल सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अशोक भलावी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के कारण इसे 7 मई को तीसरे चरण में शिफ्ट कर दिया गया है। बैतूल सीट के लिए मतदान अब 7 मई को तीसरे चरण में होगा। अपनी सीटों पर मतदान ज़रूर करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। धन्यवाद।